Now discuss about the moment of inertia and its physical significance. Another very important topic. Moment of inertia. Basically, as you know about the inertia, moment of inertia is a quantity which can measure a rotational inertia of the body. That's why it is known as rotational inertia or moment of inertia. The quantity which can measure the rotational effect of the body, rotational inertia, that's why it is known as rotational inertia or moment of inertia. जैसे मान अगर हम बात करें इनर्शिया की, तो वो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया होती थी वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगी रोटेशनल मोशन में. क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. जो लीनियर मोशन में इनर्शिया होती थी और रोटेशनल मोशन में वो क्या कहलाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये क्वांटिटी होगी विच इज यूज्ड टू मेजर द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द बॉडी. सो इट इज नॉन एज रोटेशनल इनर्शिया or moment of inertia, and we can measure it by the product of mass and square of the perpendicular distances from axis of rotation, like this. In the rigid body, rotate about its axis with angular velocity omega. These are the particles m1, m2, m3, m4, m5 and so on. r1, r2, r3, these are the perpendicular distances from axis of rotation and so on. Body rotate on its axis like this. So we can measure it by the product of mass and square of the perpendicular distance from axis of rotation. That means I equals to m1 r1 square, m2 r2 square up to mn rn square, or I equals to summation I equals to 1 to n mi ri square is the moment of inertia. Okay? और इसकी यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर. किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है तो हमें एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पहले उसको देखो, उसके बाद हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे. अगर अभी हम बोल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा एनर्जी ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का या रोटेशनल एनर्जी का. उसके बाद हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो देखें जरा, the rotational kinetic energy of the rigid body. The rigid body and rotate on its axis with angular velocity omega. m1 r1 is the perpendicular distance, it's v1. m2 v2 is the velocity, r3 m3 that is v3, m4 r4 v4 and so on. Body rotate on its axis with angular velocity omega. As we know that about the kinetic energy, half mv square. ठीक,
और अगर आपको पता है कि V गोस टू आर ओमेगा होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, V की जगह आर ओमेगा लिखेंगे, और V इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखा था, mn rn स्क्वायर हो जाएगा, और इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम लोग टोटल एनर्जी लिखना चाहते हैं, as we know that summation I goes to 1 to n mi ri square is moment of inertia. So it is kinetic energy of the rotational body equals to half I omega square. और लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब जरा कंपेयर कर लो, यहां एम और यहां आई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays same role as mass in linear motion. लीनियर मोशन में जो मास का रोल है वही रोल रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। क्लियर? जैसे कि लीनियर मोशन में फोर्स का जो काम है वही रोटेशन मोशन में टॉर्क का काम है, ऐसे ही जो लीनियर मोशन में मास का जो रोल होता है वही रोल रोटेशन मोशन में कौन निभाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई यहां से कंपेयर कर सकते थे आप। क्लियर? और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे? अब आपको पता है कि E इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा 1 ले लें, I हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ बॉडी रोटेट्स विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। If body rotates unit angular velocity, then moment of inertia is equals to twice of rotational kinetic energy. ये भी एक डेफिनेशन बन जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। जाने उसको। रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? आर रिप्रेजेंटेड बाय के। मान लो कोई बॉडी है और वो रोटेट हो रही है with angular velocity omega.
in the rigid body, R1, R2, these are the perpendicular distances from axis of rotation. Perpendicular distances from axis of rotation. ठीक. Now, अब जरा देखें आप इसकी एक डेफिनेशन जानें. A radius of gyration of a rigid body is a perpendicular distance from the axis of rotation where whole mass of the body is centered and its moment of inertia is equal to sum of moment of inertia of all the particles if the mass distributed in equally manner. हर एक के मास बराबर हैं तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट विल बी सम ऑफ all the moment of inertia of all the particles if mass distributed in equally manner. इस तरह देखें, फिर से सुन लें. A radius of gyration may be defined as it is the perpendicular distance from the axis of rotation where whole mass of the body is centered and its moment of inertia, that means I equals to mk square, is equal to sum of moment of inertia of all the particles if mass distributed equally in manner. ये बराबर होंगे. चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो एम के स्क्वायर, एम कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर. n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड कर दो. ये टोटल मास हो गया क्योंकि एक पार्टिकल का मास m और n पार्टिकल्स हैं तो n इंटू m क्या हो गया? टोटल मास. और यहां से एक डेफिनेशन और मिल जाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन, एक फॉर्मूला भी मिल गया. एक और डेफिनेशन मिल जाएगी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की. तो रेडियस ऑफ गायरेशन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द perpendicular distances from axis of rotation. दोबारा सुन लो. It is the root mean square of the perpendicular distance from the axis of rotation. तो दो डेफिनेशन हो गई. पहली क्या थी? Radius of gyration may be defined as it is the perpendicular distance from the axis of rotation where whole mass of the body centered and its moment of inertia is equal to sum of moment of inertia of all the particles if mass distributed equally in manner. उसी से हमने सॉल्व किया तो एक फॉर्मूला मिल गया k इक्वल्स टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर डिवाइड बाई n. यहां से भी एक डेफिनेशन बन जाती है, it is the root mean square of the perpendicular distances from axis of rotation. चलो एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं हम लोग. एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं. तो एक न्यूमेरिकल हम लोग लेके चल रहे हैं इसके ऊपर. देखें न्यूमेरिकल.
a flywheel of mass 500 kg and 1 meter in diameter makes 500 revolutions per minute, assuming the mass to be concentrated along the rim. Calculate angular velocity, the moment of inertia and energy of the flywheel. फिर से जाने, a flywheel of mass 500 kg and 1 meter in diameter makes 500 revolutions per minute, assuming the mass to be concentrated along the rim. Calculate angular velocity, the moment of inertia and energy of flywheel. ठीक, जानो कैसे करेंगे। तो एक तो मास दिया हुआ है 500 kg, डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.5 मीटर, इधर रेडियस। 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट दिए हुए हैं, तो पर सेकंड अगर हम निकालेंगे तो 500 डिवाइड बाई 60 25/3 आरपीएस हो गया, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। और हमें वी वांट टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा निकलवा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहे हैं और एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करवा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो हुआ करती है ओमेगा, ये होती है 2 पाई न्यू। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो न्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 25/3 50π/3 रेडियन पर सेकेंड। एक आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mk²। m 500 किलोग्राम है, k 0.5 है। होल मास ऑफ द बॉडी सेंटर्ड, और से ये डिस्टेंस कितनी है 0.5। (125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और अब एनर्जी निकलवा रहे हैं। एनर्जी का अभी तो डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला ही था, और एनर्जी का डेरिवेशन था ½ I ω²। आई हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 125, ओमेगा 50π/3, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनना है 1.72 10⁵ 1.72 10⁵ जूल। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल में तीन चीज़ें हमें निकालनी थी। एक तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था, और एनर्जी भी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो इस तरह न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करेगी जो मास लीनियर मोशन में किया करता है। ये एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसी में हमने रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्कस किया,
It is the perpendicular distance from the axis of rotation where whole mass of the body is centered, and its moment of inertia is equals to sum of moment of inertia of all the particles if mass distributed equally in manner. और जब उसको ड्राइव किया तो उससे एक और डेफिनेशन मिल गई थी, उसके बाद एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया. क्लियर? नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके चलेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग अगली वीडियो में लेके चलेंगे. ओके?